बात हम कतला के बारे में बता रहे हैं, रोहू के बारे में बता रहे हैं, मृगल के बारे में बता रहे हैं, या आपके तालाब में बिगहेड का आपने पालन कर रखा है, या सिल्वर कार्प का, या फिर ग्रास कार्प या अमूर कार्प? क्या आप इन सारे मछलियों को, अगर आपने भी अपने तालाब में इन सारे मछलियों का जिनका जिनका अभी हमने नाम लिया है बच्चे को स्टॉक कर रखे हैं, तो क्या आप इन तालाब में गाय का गोबर का प्रयोग करते हैं, फिर सरसों की खली का प्रयोग करते हैं, राइस पॉलिश का प्रयोग करते हैं, या फिर बिग हेड वाले तालाब में मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करते हैं कि नहीं, ईस्ट पाउडर का प्रयोग करते हैं कि नहीं? दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मेरा मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। जैसा कि सारे लोगों को पता है, मछली के बच्चे का ब्रीडिंग आरंभ हो चुका है। जैसे अमूर कॉमन कार्प का बहुत पहले से ब्रीडिंग चालू है, ग्रास कार्प का भी ब्रीडिंग चालू हो गया है, बिग हेड का भी ब्रीडिंग चालू हो गया है। स्पॉन चाहिए इन सारे मछलियों का, या फिर फ्राई साइज 1 इंची वाला बच्चा चाहिए इन मछली का, तो स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके ऑर्डर लगा सकते हैं। और आप अपने आईएमसी वाले तालाब में आईएमसी के साथ साथ अगर आपने बिग हेड या सिल्वर कार्प या फिर ग्रास कार्प और अमूर कार्प का बच्चा डाला है अपने तालाब में, तो आप उस तालाब में कमर्शियल फीड खिलाते हैं, यानी कंपनी वाला दाना खिलाते हैं। और जो लोग हमारा वैसे मछली पालक इस वीडियो को देख रहे हैं जो पंगास या फिर रूपचंदा का पालन कर रहे हैं, तो कमर्शियल फीड के नाम पर हमारे यहाँ जेके कंपनी का फीड मिलता है। और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे जेके फिश फीड का डीलरशिप लेने के लिए, वे भी दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप भी अपने तालाब में बिग हेड का बच्चा रखे हुए हैं, कतला का बच्चा रखे हुए हैं और सिल्वर कार्प का भी बच्चा रखे हुए हैं, और आप कमर्शियल फीड उसको खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, परंतु आपके बिग हेड और सिल्वर और कतला का ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। ये मछलियां बढ़ ही नहीं रही हैं। आखिर पता है क्यों? इसलिए कि ये जो तीनों मछली है, यह सिर्फ और सिर्फ प्लैंकटन, जिसके अंतर्गत फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन आता है, इसी को ही खाती है। अनेकों वीडियो में हम ऐसे आपको जानकारी दे चुके हैं, लेकिन यह चैनल ऐसा है जिसे नए लोग, जो भी नए मछली पालक है, वह भी देखते हैं। हमारे जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं 60,000 के 65,000 के आसपास, वे तो देखते ही हैं, नए नए लोग भी जुड़ते जाते हैं और देखते हैं। उनकी जानकारियों के लिए हम बताते हैं। अगर आपने भी अपने तालाब में सिल्वर कार्प का बच्चा डाला है, फिर बिग हेड का बच्चा डाला है और भाकुर का बच्चा डाला है, तो इसको कमर्शियल फीड खिलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम बताएं, इनको सिर्फ चाहिए फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि फाइटोप्लैंकटन क्या है, जूप्लैंकटन क्या है। जो भी नए मछली पालक है, कम से कम उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि इसको हम प्राकृतिक भोजन समझ सकते हैं, आपके कतला का, आपके सिल्वर कार्प का और आपके बिग हेड का। अब इसको तैयार कैसे करना है, जैसा हम शुरू में बताए कि आप क्या अपने तालाब में गाय का गोबर का प्रयोग करते हैं, क्या आप सरसों की खली का प्रयोग करते हैं, सरसों की खली का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो क्या आप मूंगफली की खली का प्रयोग करते हैं, या फिर सोयाबीन की खली का प्रयोग करते हैं? किसी भी खली का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप राइस ब्रान का प्रयोग करते हैं, या राइस ब्रान अवेलेबल नहीं होता है तो मक्के का दर्रा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं कि नहीं, यूरिया का प्रयोग करते हैं कि नहीं? और अगर आप इन सारे चीजों का प्रयोग करते हैं तो आखिर प्रयोग करते किस तरह से प्रयोग करते हैं? अगर आपको जानकारी नहीं है तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके प्रयोग करने का विधि बताएंगे, और कितना कितना क्वांटिटी आपको चाहिए वह भी जब आप कॉल करिएगा तो हम बताएंगे आपको। और उसमें आप मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करते हैं कि नहीं, उसमें ईस्ट पाउडर का प्रयोग करते ही है कि नहीं? जो भी हम बता रहे हैं उसमें से एक चीज भी अगर आपने छोड़ दिया, जैसे गाय का गोबर ही छोड़ दिया, या गाय का गोबर डाल रहे हैं, सरसों की खली छोड़ दिया, या उभी डाल रहे हैं, अगर आप राइस ब्रान छोड़ दिया या उभी डाल रहे हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट छोड़ दिया या उभी डाल रहे हैं, यूरिया छोड़ दिया, अगर उभी डाल रहे हैं, अगर आप मिनरल मिक्सचर का प्रयोग नहीं किया या फिर ईस्ट पाउडर को छोड़ दिया है, तो मछलियों का जो ग्रोथ आना चाहिए, जितने कम समय में ग्रोथ आना चाहिए, वो ग्रोथ तो होने से रहा भैया आपका। तो जो भी हम बताए हैं सबका प्रयोग करना है, और कितने बड़े तालाब में कितना करना है, कितने दिनों पर करना है, और इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, तैयारी करना कैसे करना है। इस दाने को, इसी को हम होममेड फीड बोलते हैं ना,
आपके घर में बनाया हुआ दाना मछलियों के लिए। और जैसे ही हम नाम लेते हैं सिल्वर, बिग हेड और कतला, तो ऐसा नहीं है कि इन 3 ही मछलियों का ग्रोथ आएगा इस होममेड फीड से। अगर आपके तालाब में अवश्य ही ग्रास कार्प होगा, आपके तालाब में अवश्य ही रोहू मछली का बच्चा आपने डाला होगा, अवश्य ही कॉमन कार्प का बच्चा डाला होगा, या अमूर कार्प का बच्चा आप हम ही से मंगा करके डाले होंगे, या फिर मृगल जिसको नयन के नाम से जानते हैं, इनका भी संभावना है कि आपके तालाब में बच्चा होगा ही होगा। तो इन सारे मछलियों को भी फायदा होगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिल्वर, बिग हेड और भाकुर इसी को यह मछली ये जो होममेड फीड फायदा करता है, परंतु कंडीशन वही है कि जो भी हम बताए हैं सारे का प्रयोग आपको करना है। इससे आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का काफी बेहतर ढंग से निर्माण होता है। और उसमें जो आप राइस ब्रान डालते हैं ना, या फिर मक्का का दर्रा डालते हैं ना, उसको आपकी रोहू मछली बड़े चाव से खाती है, ग्रासकार मछली बड़े चाव से खा लेती है, मृगल या अमूर कार्प मछली बड़े चाव से खाती है। बिग हेड को तो प्लैंक्टन चाहिए, सिल्वर को तो प्लैंक्टन चाहिए, प्राकृतिक भोजन, और भाकुर को भी वही चाहिए। बहुत बेहतरीन होममेड फीड आपका तैयार होने वाला है। जब इन सारे चीज़ों को एक ड्रम में डाल करके ईस्ट भी मिलाइए, मिनरल भी मिलाइए, 1 सप्ताह उसको सड़ने के लिए छोड़ दीजिए, फिर तालाब में डालिए। यह प्रक्रिया मात्र आपको सप्ताह में 1 बार करना है, महीने में 4 बार करना है। 6 महीने ये प्रक्रिया आप करके तो देखिए, फिर आपको ग्रोथ समझ में आने वाला है। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट जैसे मिनरल ईस्ट भी मंगाने के लिए आप जो नंबर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उस पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। पेमेंट हम लोग पहले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।